जय अहोई अष्टमी माता। अहोई अष्टमी माता का व्रत कार्तिक माह की पूर्णिमा के पश्चात अष्टमी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए होता है। इस व्रत की कथा। एक बार कुछ औरतें अपनी ननंद के साथ मिट्टी लेने के लिए खदान में जाती है। खदान में वहां पर उसकी ननंद मिट्टी खोदने के लिए ढेर से मिट्टी डालने लगती है। जैसे ही वह मिट्टी खोदते खोदते अंदर तक जाती है, वहां पर एक सेहे के बच्चे थे। उनकी खुदाली उस सेहे के बच्चे को लग जाती है और वह बच्चा मर जाता है। उसी समय वह सेह वहां पर आ जाती है और उसे श्राप देती है कि तुम्हारी कोख मैं लेती हूँ और तुम्हें कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसे ही पूरी उम्र कष्ट भोगते रहना। इस पर उनकी पास में खड़ी भाभी यह सब देख रही थी। वह उनके पास आती है और उस सेह के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है, हे सेह, हमने जानबूझकर यह अपराध नहीं किया, इसलिए आप मेरी ननंद को माफ कर दीजिए और उसकी जगह आप मेरी कोख ले लीजिए। इस पर गुस्से से भरी सेह उसे छोड़कर उसकी भाभी की कोख ले लेती है और वह वहां से आती है। आने के पश्चात वह सारी कथा अपनी माँ को सुनाती है। इस पर उसकी माँ गुस्से से भरकर कहती है, इस बांझ औरत को का हम क्या करेंगे। उसे धक्का देकर घर से निकाल देती है। वह पास में ही एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है और जो भी बनता है गायें, भूखे गरीब की सभी की सेवा करती है। कुछ दिन पश्चात उन्होंने देखा एक लंगड़ी गाय इधर उधर भटक रही है। वह उसे अपने घर लेकर आती है और उसका पूरा इलाज उपचार पूरी तरीके से करती है। उस गाय माता को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देती है। इस पर गाय माता खुश होती है और उसे औलाद की प्राप्ति का वरदान देती है। इस पर वह रोती हुई स्त्री अपनी सारी व्यथा उस गाय माता को सुनाती है। इस पर गाय माता कहती है, मैं सेह माता हूँ और पुत्री तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह रूप बनाया था। तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई हो। अब मैं आपको आपके कर्म के अनुसार ही फल दे रही हूँ। तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, तुम्हें हर तरह की सुख संपत्ति और सुविधा मिलेगी। इस पर वह स्त्री रोने लगती है और हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करती है। कुछ समय पश्चात उन्हें के घर में एक पुत्र का जन्म होता है और जैसे ही अगले माह पर अहोई अष्टमी का व्रत आता है, वह पूर्ण विधि और पूजन विधि पूर्वक व्रत करती है और माता के कंडवारे में पूड़े और पतासों का प्रसाद बांटने के लिए भर देती है। और कुछ समय पश्चात वह देखती है उसकी ननंद उसके घर आती है। वह अपनी ननंद को अपने पास बुलाती है और यह सब देखने पर उसकी ननंद आश्चर्यचकित रह जाती है। वह कहती है कि भाभी यह सब कैसे हुआ। भाभी उन्हें सारी बातें बताती है। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के घर जाती है और माँ को बुलाकर लाती है कि देखो मम, ऐसे हुआ है। भाभी के घर तो पूरे ठाठ बाट हो गए हैं। पालने में बच्चा खेल रहा है। उनके घर में हर तरह की सुविधाएं हैं। यह देखकर वह भी उसके घर दौड़ी दौड़ी आती है और वह सब देखकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटी यह सब कैसे हुआ। फिर बहू अपनी सारी बीती बातें बताती है। इस पर सासू की आंखों में आंसू झलक आते हैं और कहती है, बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि अहोई माता ऐसे अपनी कृपा बरसाती है। उसके पश्चात ही इस व्रत का यह आगमन होता है। इस व्रत को करने वालों की सभी की मनोकामना पूर्ण हो, उनकी संतान की लंबी उम्र हो, स्वस्थ और दीर्घ आयु मिले। इसी के साथ जय अहोई अष्टमी माता। जय हो।